जो मान और मोह से रहित है, जिन्होंने आसक्ति रूपी दोष को जीत लिया है, जो सदा आत्मा के स्वरूप में स्थित है, जिनकी सभी कामनाएं पूर्णतः शांत हो गई हैं और जो सुख दुख नामक द्वंद्वों से मुक्त है, ऐसे अमूढ़ पुरुष उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। तो ये देखिए, जो श्लोक है उन गुणों का वर्णन कर रहा है जो उस परम पद की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। आध्यात्मिक साधक में क्या लक्षण होने चाहिए, उनकी एक तरह से सूची। 6 गुण यहां पर एक तरह से बताए गए हैं। पहला गुण है निर्मान। मान, अहंकार, इसका ना होना, निर्मान। मान है क्या, जिसे हम मान कहते हैं? मान सम्मान। मान है दूसरों से सम्मान पाने की इच्छा। अपनी महानता को स्थापित करने की चाह। ये जो चाह है, ये जो इच्छा है, ये एक बहुत बड़ा बंधन है। जब व्यक्ति इससे मुक्त हो जाएगा, इस इच्छा से मुक्त हो जाएगा, तब वह वास्तव में स्वतंत्र हो जाता है। इसके बाद दूसरा गुण है निर्मोह। भ्रम से मुक्ति। मोह यानी कि भ्रमित धारणाएं, झूठी पहचान। झूठी पहचानें क्या है? ये शरीर, मन, ये रिश्ते, जिसे हम अपना वास्तविक स्वरूप मान लेते हैं, यही मोह है। इससे मुक्त होना निर्मोह है। तीसरा गुण है जित संग दोष। आसक्ति रूपी दोष को जीत लेना। आसक्ति, अटैचमेंट, जो कि हमने जाना, किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, इसके साथ एक अटैचमेंट हो जाना। यह अटैचमेंट ही हमारे दुख का कारण है। चौथा गुण है अध्यात्म नित्य। सदा आत्मा में स्थित रहना। अपनी आध्यात्मिक प्रकृति को ना भूलना। बाहरी परिस्थितियों में खो करके अपनी वास्तविक स्वरूप से विमुख ना होना। पांचवा गुण है विनिवृत्त काम। सभी कामनाओं का शांत हो जाना। शांत हो जाना, दमन नहीं, शांत। स्वाभाविक रूप से विसर्जन। इसमें बहुत फर्क है। अक्सर लोग आध्यात्मिक साधना में बहुत आगे तक चले जाते हैं। वस्त्रों का रंग भगवा हो जाता है ना, और संसार से अलग हो गए, और सब बड़े अध्यात्म की गहराइयों में पहुंच गए। लेकिन कामनाएं शांत नहीं, क्योंकि उनका दमन किया गया, जबरदस्ती दबाया गया। कामनाओं को जितना दबाएंगे, उतनी डबल पावर से, तीव्रता से ये वापस उठेंगे। तो कामनाओं का स्वाभाविक रूप से विसर्जन होना चाहिए। दमन नहीं करना है। दमन करके कोई आध्यात्मिक वृद्धि नहीं होगी, कोई मोक्ष प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि वो तो झूठ है, वो तो एक ढोंग है।
कि स्वयं के साथ है, संसार के साथ है, स्वाभाविक रूप से विसर्जन। और छठा जो गुण है वो है द्वंद्वों से मुक्ति। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये जो विरोधी भाव है इनसे ऊपर उठ जाना। जीवन में सभी आते जाते रहते हैं, ज्ञानी इनसे विचलित नहीं होता। ऐसे व्यक्ति अमूढ़ कहलाते हैं। अमूढ़, मूढ़ व्यक्ति क्या है? जो मूर्ख है। और अमूढ़ जो मूर्ख नहीं है, ज्ञानी है, जो मोह में नहीं, जिसकी दृष्टि स्पष्ट है, वे उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं जहां से कोई वापसी नहीं। तो ये आंतरिक गुण है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो 6 गुण हैं अत्यंत इंपॉर्टेंट है, इनका विकास अत्यंत आवश्यक है। बाहरी क्रियाकलाप जो हैं, एक्सटर्नल चीजें हम बहुत करते हैं, उनसे कुछ नहीं होता। लोग अक्सर बाहरी आवरण को अच्छा करने में ही ध्यान हमारा रहता है। बाहर से हम क्रीम लगाते हैं, डीओ लगाते हैं, ताकि बाहर से अच्छा दिखे शरीर। उससे कई अधिक महत्वपूर्ण है आंतरिक परिवर्तन। जब अंदर से परिवर्तन आता है तो वो स्वतः ही बाहर को भी परिवर्तित करता है।